ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसी खतरे के बीच हम इस वक्त बीएचयू की उस लैब में मौजूद हैं जहां से पूरे पूर्वांचल की टेस्टिंग होती है, जहां पर जो सैंपल आए हैं उनकी सीक्वेंसिंग होती है। आप देखिए यहाँ पर ये प्रक्रिया जारी है और हमारे साथ इस लैब के डॉक्टर चेतन मौजूद हैं। चेतन जी, सबसे पहले इस बार की कोरोना की स्थिति हम जानना चाहेंगे और इस लैब के बारे में जानना चाहेंगे कि इस लैब की कार्यशैली क्या है। देखिए, अभी तक ये लैब जैसे कि रन कर रही है 2020 से यहाँ पे कोविड की जांच हो रही है आरटीपीसीआर के जरिए। इसके अलावा भी यहाँ पे जेनेटिक्स की अदर जांचें होती हैं, बट अभी कोविड की जांच यहाँ पे 2020 से हो रही है। तो फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो और अभी जो ये थर्ड वेव आ रहा है, ये लगातार यहाँ पे जांच कर रहे हैं 2 साल से हम लोग। और सेकेंड वेव से इस लैब ने एक और ये जिम्मेदारी ली थी कि हम लोग सीक्वेंसिंग स्टार्ट करेंगे, जीनोमिक सीक्वेंसिंग फॉर कोविड। तो डेल्टा वेरिएंट भी उत्तर प्रदेश में जो पहला आइडेंटिफाई हुआ था वो भी इसी लैब से हुआ था। ओमिक्रॉन भी अभी हम लोगों ने सीक्वेंसिंग किया, जो लेटेस्ट सैंपल हैं, तो उन लेटेस्ट सैंपल में हमें मोर देन 90% ओमिक्रॉन मिला है, जो अभी रिसेंट सीक्वेंसिंग है, जो अभी रन भी हो रही है। इसमें कॉल करने पे अभी हमें जो वेरिएंट मिला है वो ओमिक्रॉन ही है। सर, अगर आप लोग चूंकि बनारस और इसके साथ ही आसपास के ज़िलों की भी यहाँ पर जांच करते हैं, जो भी सारे सैंपल्स आते हैं, तो बनारस और आसपास के ज़िलों में ओमिक्रॉन की स्थिति क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा सीक्वेंसिंग का ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि पहले जो वेरिएंट थे, जैसे डेल्टा वेरिएंट था या अल्फ़ा वेरिएंट था, अभी ओमिक्रॉन ने उनको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है। तो जो भी हमारे पास केसेस आए हैं उनको रैंडम हमने चूज़ किया है और वो रैंडम केसेस में हमें मोर देन 90% ओमिक्रॉन मिला है। तो ओमिक्रॉन रिप्लेस कर रहा है, उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट का ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये ग्राफ जो ऊंचा जा रहा है पॉजिटिविटी के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ओमिक्रॉन है। लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, या ज़रूरत क्या है देखिए चिकित्सक के नाते? हाँ, जैसा कि अभी क्लिनिशियन का रिपोर्टिंग है कि बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं है इसमें, जैसा कि डेल्टा में हमें देखने को मिला था, जिसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि इम्यूनाइजेशन इंडिया में बहुत ही वीक फॉर्म में हुआ है। 150 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन है और प्राइमरी इन्फेक्शन जो हुआ है डेल्टा की वजह से, उसकी वजह से एक इम्यूनिटी आ गई है, जिससे कि लोगों में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हानि पहुंचा सकता है और इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो डेल्टा से कहीं ज़्यादा है। तो बेहतर यही है, सुरक्षा जो है, बचाव है, वही एक सुरक्षा है। तो मास्क लगाइए, हैंड वॉश करते रहिए, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से कहीं ज़्यादा है। बहुत तेज़ी से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, परेशानियां कैसी हो रही हैं इसमें? जो पेशेंट आ रहे हैं उनको शिकायतें क्या मिल रही हैं? जिस तरह से अगर बात करें तो पिछले कोरोना की लहर में लोगों की जो सांसें थम जा रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी, इस वेरिएंट से समस्याएं क्या है और ये वेरिएंट उससे अलग किस तरह से? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, वेरिएंट कोई भी हो, ये कोविड वायरस है, ठीक है। जो भी सिम्टम होंगे वो ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे, किसी एक वेरिएंट में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो हर एक इंडिविजुअल की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है, उसके इम्यूनिटी कैसी है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि पहले से ज़्यादा वैक्सीनेशन लोग ले चुके हैं, पहले लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो अगर वो इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उनमें सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे। तो बेटर है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। तो चलिए फिर लैब भी हम अपने जो दर्शक हैं उनको दिखा देते हैं और आपके माध्यम से बताते चलते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। विशेष जी, आप देखिए ये कंप्यूटर है और वैसे तो ये आम स्क्रीन दिख रही होगी, लेकिन इन मशीनों में क्या खासियत है ये भी बता दें सर। ये ग्रिडैन मशीन है, ये नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए है और ये आप देख सकते हैं इस पे स्क्रीन पे। अभी हमारे पास एक सेल चल रहा है, इसमें 96 सैंपल हम एक बार में कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे 5 सेल यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, जिससे कि 96 × 5 ऑलमोस्ट 500 सैंपल एक बार में रन किए जा सकते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। रोजाना कितने सैंपल आ रहे हैं? रोजाना हमारे यहाँ 4000-5000 से ऊपर सैंपल आ रहे हैं, बट उसमें से हमें चूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सीटी वैल्यू कि हमें कौन सा रन करना है। यानी जो सैंपल आ रहा है उसमें आरएनए इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए कि हम उसे सीक्वेंसिंग में रन कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे जो 96 चुने, ये वो बेहतर सैंपल्स हैं जिनमें आरएनए अच्छी क्वांटिटी में था, जिससे कि हमें सीक्वेंसिंग का रिजल्ट मिल पाए। इसी वजह से हमें मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिला है। अब जो दूसरा कक्ष है वो आपके सामने है बगल में। विशेष जी, जरा सा
इस कक्ष की मशीनों को ज़रा दिखाएं। नज़दीक न जाएंगे क्योंकि ये नियम के विरुद्ध होगा। तो सर यहाँ से ही हम बता दें और दिखा दें कि आखिर यहाँ पर जो मशीनें हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या खासियत हैं। यहाँ पे जो भी हमारा आरएनए आइसोलेट किया जाता है प्राइमरी लैब में सैंपल लेने के बाद, वो सैंपल में से आरएनए निकाल करके यहाँ पे भेजा जाता है आरटीपीसीआर के लिए। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास 3 आरटीपीसीआर मशीन है जो ये 24 घंटे रन करती रहती हैं, और इन पे जो भी सैंपल्स हमारे पास आते हैं आरटीपीसीआर के लिए उन्हें रन किया जाता है, और इसी में ग्राफ फॉर्म में रिजल्ट निकल के आता है जिससे हमें पता लगता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। आफ्टर द रिजल्ट जो भी कोडिंग है उसमें पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। यहाँ पे अपडेट किया जाता है। आप देखिए जो रिपोर्ट आती है वो यहाँ से अपडेट होती है। और ये जो लैब है पूरे पूर्वांचल की मुख्य लैब है, और ये कहना गलत ना होगा कि ये एकमात्र लैब है जहाँ से अभी पूरे पूर्वांचल में कोरोना के परिणाम दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो चिकित्सक हैं वो पूर्णतया सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। अब आपको और हमें समझना होगा कि कोरोना से कैसे बचना है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।